शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। शरीफ मेडिकल सिटी ग्राउंड में तैयारियां तदफीन मियां शरीफ के पहलू में की जाएगी। बेगम शमीम अख्तर का जस्ते खाकी आज सुबह बरतानिया से जाती उम्रा पहुंचाया गया। सिर्फ खानदान के अफराद जाती उम्रा ताज़ियत के लिए आएंगे। शहबाज शरीफ की वालिद और खानदान के दीगर अफराती कब्रों पर हाजिरी। खानदानी कब्रिस्तान में शहबाज शरीफ ने मरहुमा बेगम शमीम अख्तर की तदफीन के इंतजामात का जायजा भी लिया। पीडीएम जलसों के जरिए आवाम की जिंदगी से खेल रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गोस्तार का कहना है कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन ले। साबिक हुक्मरानों ने शोबा सेहत को यकसर नजरअंदाज किया। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मायूस कुन है। पीडीएम का टोला कोरोना फैलाने का जिम्मेदार। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन के दिलों में दुखी इंसानियत के लिए रत्ती भर दर्द नहीं। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोले की आंखों पर काली पट्टी बन चुकी। अवाम लुटेरों के झांसे में नहीं आएंगे। मुल्तान में पीडीएम जलसा रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक किला। कोहना कासिम पार्क के चारों अतराफ कंटेनर्स खड़े कर दिए। पीडीएम का जलसा करने पर इसरार। ऑपोजिशन इत्तेहाद का कहना है कि हुकूमत ने जो करना है कर ले। मुल्तान में 30 नवंबर को जलसा होकर रहेगा। पेशावर में पीडीएम जलसे के बाद पेशावर में कोरोना का फैलाव तेज हो गया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगिश का कहना है जलसा मुंतजमीन, क़यादत और कारकुनान कोरोना फैलाव का मौजिब बने। अपोजिशन के गैर जिम्मेदार रवैये से नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। कौमी जिम्मेदारी का तकाजा है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। कोरोना वायरस मुंहजोर हो गया। मजीद 45 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 7,942 हो गई। गुज़िश्ता एक दिन में 3,045 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफे के बावजूद शहरियों की जानिब से एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। तिजारती मराकज़ के औकातकार भी तब्दील। मरीजों की तादाद में इजाफा न थम सका। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश। गड्डाब सिंह गवर्नमेंट अस्पताल फाल न हो सका। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स और बेड की तादाद में इजाफे का फैसला। कबायली अजला के तलबा के साथ सरासर ज्यादती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो इंटरनेट नेटवर्क है और ना मोबाइल नेटवर्क है। हमारे मुतालबा ये है कि फिलफोर जितने जल्दी हो सके 3G 4G बहाल करे ताकि कबायली स्टूडेंट्स को जिंदगी मुतासिर ना हो सके। तालीमी इदारों की बंदिश। कबायली तलबा सरापा एहतजाज। हुकूमती और तालीमी इदारों की इंतजामिया का ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला। मुजाहिरीन का कह रहे हैं कि कबायली असला में तो इंटरनेट की सहूलत ही मैसर नहीं, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिल्पी फराज का कोहाट का दौरा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार खान आफरीदी भी हमरा NHA हुकाम की जानिब से निकला। कोहाट शाहराह पर तामीराती काम से मुतालिक ब्रीफिंग। शाहराह की तकमील से इस्लामाबाद और कोहाट के दरमियान मुसाफत कम होकर 2 घंटे रह जाएगी। अल अजीजी और एवन फील्ड डिफेंसेस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ का इश्तिहार चस्पा करने वाले FIA अफसर एजाज अहमद और तारिक को 2 दिसंबर को तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ का इश्तिहार बरतानिया भेजने वाले वजारत खारजा के अफसर मुबश्शिर खान को भी तलब कर लिया गया।
शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की नवासी बख्तावर भुट्टो की मंगनी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। हजारों सार्फिन की मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कुछ को तकरीब में बिलावल की आदम शिरकत पर अफसोस। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। बख्तावर ने ट्विटर पर मंगेतर महमूद चौधरी के साथ खूबसूरत तस्वीर भी #ऑफिशियली इंगेजेड के साथ शेयर कर दी। कराची के इलाके डिफेंस के मुबैना मुकाबले में 5 मुल्जिमान की हलाकत एडवोकेट अली हसनैन के हवाले। तहकीकात शुरू। ज़राए के मुताबिक गैंग के सरबरा गुलाम मुस्तफ़ा का ताल्लुक खानेवाल से था। एडवोकेट अली हसनैन का भी आबाई ताल्लुक खानेवाल से। हलाक डाकू सबसे ज्यादा मोबाइल पर एडवोकेट के ड्राइवर से राब्ते में रहा। एडवोकेट के ड्राइवर ने डाकू गुलाम मुस्तफ़ा को डबल कैबिन गाड़ी फराहम कर रखी थी। कराची पुलिस ने पंजाब पुलिस से मुल्जिमान का डाटा मांग लिया। मुतासरीन भी तलब। इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग का सरगना अदनान गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से मोटरसाइकिल, पिस्तौल, 65 लाख मालियत की 3 घड़ियां, नकदी और 3 मोबाइल फोन्स बरामद। ये जो एलिवेटर है टेक्निकल कोई मसला हो, लेकिन ये ओल्ड एज लोगों के लिए मसला है। पेशावर बीआरटी इंतजामिया की बेहिसी या नाअहली। 31 में से 30 स्टेशन में खुदकार सीढ़ियां और लिफ्ट्स बंद। उम्र और मजदूर अफराद को बीआरटी बस तक पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना। सफाई न होने के बायस वॉशरूम्स भी काबिल इस्तेमाल तक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी स्टेशन को 24 घंटे के लिए गैस की सप्लाई बंद। फैसला घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई बहाल रखने के पेश नजर किया गया। सुई नॉर्दर्न गैस की जांच से जारी एलामिया के मुताबिक सूबे में सीएनजी स्टेशन को गैस की सप्लाई आज रात 12 बजे बहाल की जाएगी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। काला में -9, कल्लात में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 1 हफ्ते तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन दिन की तकरीबात। सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। भारत से आने वाले 602 यात्रियों को खसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा जन्म स्थान पहुंचाया गया। वज़ीर ख़ारजा की अमाराती बैन अल-अक़वामी ताउन के उमूर की वज़ीर मुमलिकत रेमुल हाशमी से मुलाकात। अमाराती वज़ीर का इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाने पर वज़ीर ख़ारजा से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सूडान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दोनों वज़राए ख़ारजा का इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तुर्की ने ओआईसी में कश्मीर के हक में आवाज बुलंद कर दी। ओआईसी वज़राए ख़ारजा इजलास में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मुतालबा किया मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर कश्मीर, रोहिंग्या के मज़लूम और यूरोप में तासुब का निशाना बनने वाले मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाएं। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की पाकिस्तानी करारदाद की भी मुकम्मल हिमायत की। असद अली मेमन ने 3600 फीट बुलंद कीथर माउंटेन सर कर ली। पाकिस्तानी कोहपैमा का कहना है कि अगला हदफ अफ्रीका का बुलंद तरीन मकाम किलिमंजारो है, जिसकी बुलंदी 19,340 फीट है। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम का एक और खिलाड़ी कोरोना का शिकार। फौरी तौर पर कारंटीना कर दिया गया। कोरोना से मुतासरा खिलाड़ियों की तादाद 7 हो गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक कौमी टीम का अगला कोविड-19 टेस्ट पीर को होगा।